आज हम देखेंगे टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में या तो ऑक्सीजन गेन होगा या तो हाइड्रोजन लूज होगा। ऑक्सीडेशन को हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो एक्टिविटी 1.11, हीट द चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। तो यहाँ पे देखिए, ये बर्नर है। ये स्टैंड है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे नेट लगाई हुई है, वायर गेज, और उसके ऊपर रखा है ये चाइना डिश। अब उसमें क्या है? उसमें है कॉपर पाउडर। ठीक है, ये है कॉपर पाउडर। अब जब हम, ये है बर्नर, ये ट्राइपॉड स्टैंड, और ये है वायर गेज। ये हमारा है चाइना डिश बाउल। अब देखिए, जब हम ये कॉपर पाउडर है उसको गरम करेंगे, ठीक है, मतलब कि जब बर्नर ऑन होगा और ये कॉपर पाउडर गरम होगा, तब क्या होता है? तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन से हम समझते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, और उसको गरम करेंगे तो हमें मिलेगा 2CuO। कॉपर को गरम किया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ और मिला कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई ऑक्सीजन के गेनिंग की। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide. This is because oxygen is added to copper and copper dioxide is formed. तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। अब हम समझते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है लूजिस ऑफ ऑक्सीजन और या तो गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से बिल्कुल ही उल्टी रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? तो ऑक्सीजन लूज होगा या तो हाइड्रोजन गेन होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने लिया है CuO कॉपर ऑक्साइड, और उसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस अगर पास करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड था, उसका ऑक्सीजन लूज हो गया है, ऑक्सीजन लूज हो गया है और मिला है हमें कॉपर। ठीक है, तो ये लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसे बोलेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस heated material CuO copper oxide, the black coating on surface turns brown as reverse reaction take place and copper is obtained. तो यहाँ पे ये जो हमने ऊपर प्रोसेस देखी थी, ये ऑक्सीडेशन की, उसकी ये रिवर्स प्रोसेस हुई, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो काफ़ी सारी प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ZnO प्लस C
कार्बन गिव्स Zn प्लस Cu। यहाँ पे हमने लिया है जिंक ऑक्साइड और उसको हम कार्बन के साथ मिलाएंगे तो हमें मिलेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए तो ये कार्बन अकेला था और अभी बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कि ऑक्सीजन गेन हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये कार्बन अकेला था, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये है ZnO जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड में से सिर्फ जिंक ही बचा। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। इसको एक और रिएक्शन से समझते हैं। MnO2 प्लस 4HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये है मैंगनीज ऑक्साइड 4HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह है मैंगनीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए। यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे HCl में है हाइड्रोजन लूज होगा और बनेगा क्लोरीन Cl2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लूज होता है तो भी हमने देखा था ऑक्सीडेशन होगा, तो ये प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन की। यहाँ पे देखिए MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज होता है और बनता है MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड। तो ऑक्सीजन लूज होता है तो उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको रेडॉक्स प्रोसेस बोला जाएगा। वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while other get reduced during reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction और redox reaction। तो ये जो पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन या तो फिर रेडॉक्स प्रोसेस है, उसको हम ऐसे टेबल से शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक में लिखा ऑक्सीडेशन, दूसरे पार्ट में लिखा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है। ठीक है, या तो फिर हाइड्रोजन होता है वो लूज होता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है या तो फिर हाइड्रोजन गेन होता है। ठीक है, तो ऐसे सिंपली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को याद रख सकते हैं।